हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 के साथ। इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप इसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज जो मैं टीएस ग्रेवाल का ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ये टीएस ग्रेवाल की एडिशन 2022 में से लिया गया। बेटा अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 83 पर आ सकते हैं, और अगर अभी तक आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको खरीद लें। और तब तक के लिए आप मेरी वेबसाइट touchforcareer.com से इसके क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, जहां पर आपके पास सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रमन एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। देखिए यहां पर एक बैलेंस शीट दे रखी है। इस बैलेंस शीट में हमें मेजरली किन बातों का ध्यान रखना होता है? जो उनसे आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड है हमें उनको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसमें लायबिलिटी साइड पर देखूं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अलावा हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। बेटा ये वो फंड है जो कि पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से कहीं ना कहीं अलग किया गया है। क्यों अलग किया होगा? ताकि अगर कल को कोई वर्कमैन का क्लेम आता है तो हम लोग इससे पे कर सके। इसके अलावा ना तो एसेट में मेरे पास कुछ और नजर आ रहा है और ना ही लायबिलिटी में कुछ नजर आ रहा है जो कि पार्टनर से रिलेटेड हो। तो खैर आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। On the above date, Saloni was admitted in the partnership firm. Raman surrendered 2/5 of his share and Rohit surrendered 1/5 of his share in favor of Saloni. तो यहां पर हमें यह बता दिया गया है कि रमन और रोहित ने कितना कितना सरेंडर किया है अपने शेयर में से। It was agreed that plant and machinery will be reduced by 35,000 and furniture and fixtures will be reduced by 58,000। यहां पर दोनों में रिडक्शन हो रहा है, फर्नीचर में भी और प्लांट एंड मशीनरी में भी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। ये भी एक तरह का लॉस है बेटा। इसके अलावा आगे देखें तो एक क्लेम ऑफ 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। तो यहां पर एक क्लेम की भी बात की गई है। लायबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। तो यहां पर एक फायदे वाली बात नजर आ रही है जब हमारा क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर हमें दो बातें बोली गई हैं कि पहली बात तो जो सलोनी है वो गुडविल लेकर के आ रही है अपना शेयर 42,000 रुपीज का, साथ ही साथ उसका जो कैपिटल होगा वो प्रपोर्शनेट होगा। अभी प्रपोर्शनेट कैपिटल का क्या मतलब होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान समझेंगे डिटेल में। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। तो आई होप आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बड़े सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट होना चाहिए। चलो हम लोग पहले इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको यहां पर एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और क्रेडिट साइड पर जितने भी गेन्स और प्रॉफिट्स होते हैं वो हम लोग क्रेडिट साइड पर लेकर के आ जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है बेटा प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। रिड्यूस्ड बाय का मतलब हो गया कि 35,000 रुपीज हमें कम करना है उस पर्टिकुलर एसेट पे जहां पर हमें लॉस हो रहा है। तो हमने यहां पर लॉस के रूप में लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और यहां पर जो रिड्यूस होना है वो होना है बेटा 35,000 रुपीज का अमाउंट, राइट। आगे बोल रहा है क्वेश्चन फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। अब यहां पर रिड्यूस्ड टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा फर्नीचर एंड फिक्चर्स है उसकी नई वैल्यू होगी 58,500, जबकि पहले से जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है वो 65,000 रुपीज की है। यानी कहीं ना कहीं ये रिडक्शन हुआ है। कितने का रिडक्शन हो गया? 65,000 माइनस 58,500 इज 6,500। तो ये हो गया बेटा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट में 6,500 रुपीज का लॉस, जो कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। अब यहां पर हमें प्रोविजन अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है 7,000 रुपीज का, जिसको मुझे अब क्या करना है? इंक्रीज करना है बाय 3,000 रुपीज। इसका मतलब यहां पर ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स है, पीडीडी है,
उसमें हमें 3000 रुपीज का लॉस और कंसीडर कर लेना है, तो वो हमने यहाँ पर लॉस वाले कॉलम में डाल दिया, यानी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल दिया। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन देखते हैं। A claim of 16,000 for workman compensation was admitted। अब यहां पर ये जो क्लेम आया है ये 16,000 रुपए का नुकसान की बात तो है, लेकिन हमने इस क्लेम के लिए ऑलरेडी एक फंड बनाया हुआ है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिखेंगे लाइबिलिटी साइड पे बना हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। तो वो फंड तो इसीलिए बनाया था ना, ताकि कल को अगर कोई क्लेम आए तो हम उसको यहां से कवर कर सकें। और हमारे पास 40,000 रुपीज पड़ा हुआ है उस फंड के अंदर, जबकि जो हमारा क्लेम है वो 16,000 है, यानी आराम से हम उसको पे कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अभी हमारे को कोई भी लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने पैसा पहले से अलग किया हुआ है। आगे आता है बेटा, अ लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू राइज। अब एक क्रेडिटर है जो कि 2500 रुपीज का है, वो नहीं आने वाला वापस, यानी वो पैसा आपको हमें नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर हमें एक फायदा हुआ है, तो यहां पर जो फायदा हुआ है वो हुआ है क्रेडिटर्स का। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में अब 2500 रुपीज हमने राइट ऑफ करना है बेटा, यानी ये हमारे लिए गेन की बात है। तो यहां फायदा हुआ, तो हमने इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे ले लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। आगे हमें सलोनी के गुडविल और उसके कैपिटल की बात गई है, तो बस हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है बेटा। तो चलो इसको यहां पर हम फाइनल कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। डेफिनेट सी बात है यहाँ पर लॉसेस ज़्यादा हैं, तो हमारा लॉस ही आएगा। तो इसको अगर मैं टोटल करूँगा तो 35,000 और ये 338, तो और ये हो गया 44,500 राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बैलेंसिंग करूँगा तो 44,500 में 2,500 रुपीज़ अगर माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा बेटा 42,000 रुपीज़ का। तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस, राइट। और ये रिवैल्यूएशन के लॉस को हमें क्या करना है, कभी भी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस और रिवैल्यूएशन में, वो हम लोग पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास पार्टनर्स है रमन एंड रोहित है, तो हमने यहां पर रमन का कैपिटल अकाउंट और रोहित का कैपिटल अकाउंट यहां पर मेंशन करना है, जिसको हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और लॉस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके ओल्ड रेशो जो कि है 2:1। तो अगर मैं 42,000 रुपीज को 2:1 में बांटूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया 28,000 और ये हो गया 14,000, राइट। तो इस तरह से आपने इनके लॉस को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया और ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर, राइट। तो पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया जो कि हमसे क्वेश्चन ने मांगा था। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है करने के लिए, वो बोल रहा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो चलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर बेटा आपको अच्छे से मालूम है, जो भी आइटम कैपिटल को बढ़ाता है वो क्रेडिट होता है, और जिस वजह से कैपिटल कम होता है वो डेबिट होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमें कैपिटल के बैलेंसेस को लेकर के आना है, जो कि हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। रमन का बैलेंस दिया हुआ है 1,40,000 रुपीज का और रोहित का 1,00,000 रुपीज का। तो ये हो गया जी हमारा कॉलम रमन के लिए और ये हो गया रोहित के लिए, और तीसरी पार्टनर है सलोनी। तो सलोनी का नाम यहां पर लिख देते हैं, तो चलो इसको पहले फिल कर लेते हैं। ये हो गया जी रमन, रोहित एंड सलोनी। देखिए अब हमारे पास सबसे पहले बैलेंसेस हैं, तो बैलेंसेस कहां पर आएंगे, बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट साइड पर आते हैं जब भी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पर रमन का जो बैलेंस है वो 1,40,000 रुपीज का है बेटा, और 1,00,000 रुपए का बैलेंस रोहित का है। सलोनी अभी न्यू पार्टनर है तो उसका कोई बैलेंस नहीं होगा, डेफिनेट सी बात है। चलिए पहले शुरुआत तो हम लोगों ने कर दिया। अब अभी अभी हम लोगों ने एक रिवैल्यूएशन का लॉस कैलकुलेट किया था, तो जितना भी लॉस होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करता है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो ये आ गया बेटा हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस। और अगर आप देखेंगे तो जो लॉस हुआ था वो 28,000 रुपीज रमन और 14,000 रुपीज रोहित का हुआ था। तो यहां पर 28,000 रुपीज और 14,000 रुपीज डेबिट हो जाएगा इन दोनों के अकाउंट से। आगे देखते हैं, यहां पर अब एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 40,000 रुपीज का, जिसमें से 16,000 रुपीज का तो क्लेम आ गया,
राइट। तो वो 16,000 रुपए तो मैंने इस 40,000 रुपीज में से अलग करके रख दी कि भाई वर्कमैन को देना है, उसकी एक लायबिलिटी आई हुई है। बाकी का अमाउंट को क्या करेंगे, बाकी का अमाउंट जब भी एडमिशन होता है वो हम लोग पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो चलिए बांट देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और कितना कितना पैसा बटेगा, पहले तो हमारे पास बचा कितना है, हमारे पास जो टोटल पैसा था वो है 40,000 रुपीज, जिसमें से 16,000 रुपीज तो हमारा क्लेम में एडजस्ट हो जाएगा, राइट। बाकी क्या बच गया हमारे पास, बाकी बच गया 24,000 रुपीज। अब ये जो 24,000 रुपीज का अमाउंट बच गया, ये हमारे पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो 24,000 रुपए को जब मैं बांटूंगा, तो 24,000 रुपए को जब मैं बांटूंगा तो यहां पर 16,000 रुपीज रमन को और 8,000 रुपीज रोहित को क्रेडिट हो जाएगा, इनके अकाउंट में चला जाएगा और ये फंड खत्म हो गया, राइट। तो ये एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने कर लिया है। आगे देखते हैं बेटा, आगे हमें क्या बोला गया है इसके अंदर। अब बात की गई है गुडविल की। देखिए यहां पर हमारे को ये बोला गया कि सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल का जो प्रीमियम आता है उसका क्या करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि याद हो गया होगा आप लोगों को कि जितना भी गुडविल का प्रीमियम न्यू पार्टनर लेकर के आएगा उसे हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलो अब इसको बांटने के लिए मुझे पहले यहां पर वर्किंग करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सबसे पहले बात करते हैं रमन की। तो यहां पर रमन का क्या होगा बेटा, तो रमन का जो सैक्रिफाइस होगा बेटा उसमें हमें क्लियरली बताया गया है कि जो रमन है वो अपने शेयर में से 2/5 को सरेंडर कर रहा है और रमन का शेयर है 2/3। हमें ये ओल्ड शेयर दे रखा, 2/3 रमन का शेयर है, जिसमें से वो कितना शेयर दे रहा है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑफ लिखा हुआ है। तो जब भी ऑफ करके लिखा होगा तो यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमें लिख करके दिया है कि रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो इसका मतलब अपने शेयर में से 2/5 उसने सैक्रिफाइस किया होगा बेटा, दिया है। तो इसका मतलब जब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालूंगा तो वो रेशियो आ जाएगा बेटा 4/15। 4/15 इज द सैक्रिफाइस ऑफ रमन। और इसी तरह से आप रोहित का भी सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेंगे। 1/3 रोहित का ओरिजिनल शेयर था, जिसमें से रोहित जो सरेंडर कर रहा है वो 1/5 शेयर कर रहा है, यानी 1/5 अपने में से वो दे रहा है सलोनी को। तो यहां पर जो इसका सैक्रिफाइस आ जाएगा वो आ जाएगा 1/15। तो ये तो हो गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने के बाद देखिए इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4:1, राइट। हम इसी रेशियो में 4:1 में ही जितना भी गुडविल का प्रीमियम आया होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी वजह से तो हमने ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। तो अब हम इसको यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और कितना कितना पैसा किस किस को मिलने वाला है, देखो 42,000 रुपीज का टोटल गुडविल है, जिसमें से रमन का जो शेयर होने वाला है वो कितने वाला होने वाला है 4/5 रमन का होगा और 42,000 रुपीज में 1/5 होगा रोहित का। तो चलिए यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो यहां पे जब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा 33,600 रुपीज तो रमन को और 8,400 रुपीज रोहित को यहां पर क्रेडिट हो जाएगा इस गुडविल के नाम पर, इनके प्रॉफिट शेयरिंग, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से, राइट। तो ये हो गया हमारे पास इनके गुडविल का भी हिसाब किताब। चलिए ये तो हो गई बात ओल्ड पार्टनर्स की। अब बात करते हैं न्यू पार्टनर सलोनी। अब सलोनी कितना कैपिटल लेकर के आ रही है हमें वो कैलकुलेट करना है। और हमें क्या बोला है क्वेश्चन ने हमें बोला है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आ रही है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल और हाउ टू कैलकुलेट इट। देखिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है जितना भी कैपिटल रोहित और रमन का है उस फर्म के अंदर उनके रेशो के हिसाब से, उसी तरह से सलोनी के रेशो के हिसाब से ही फर्म में उसका कैपिटल होना चाहिए, राइट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्किंग करनी पड़ेगी बेटा। और उस वर्किंग में दो काम करते हैं।
एक हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अब जो नया रेशो होने वाला है सभी पार्टनर का, पहले वो निकाल लेते हैं। ये निकालना जरूरी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कहां पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम पहले इसको निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं रमन की, तो रमन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ओल्ड रेशो में से मुझे माइनस करना पड़ेगा इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो, राइट। तो रमन का ओल्ड रेशो था बेटा 2/3, माइनस में सैक्रिफाइस मैंने निकाला 4/15। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर आ गया 45, 15 to the 30 माइनस 12 यानी हो गया 18/45। ये हो गया जी रमन का नया शेयर। रोहित का शेयर भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 इसका ओल्ड शेयर था, 1/15 इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो यहां पर जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये आ गया 45, 15 माइनस 3 3 दैट इज 12/45। तो यहां पर अब हम लोग सलोनी का भी शेयर देख लेते हैं। तो सलोनी का कितना शेयर बन गया भाई, जितना जितना रोहित और रमन ने सरेंडर किया है वो किसको मिलेगा, वो सलोनी के लिए ही तो किया है, तो वो सलोनी को मिलेगा। यानी रमन और रोहित का जितना सेक्रीफाइस है 4/15 प्लस में 1/15, ये किसको मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है सलोनी को, यानी 5/15। अब मुझे इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 करना पड़ेगा, और 45 करने के लिए मुझे 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया बेटा 45 और ये 5 3 15, ये हो गया जी सलोनी का शेयर। अब हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया, राइट। अब ये क्यों निकाला, ये अब हम लोग इसको यूज करने वाले हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, जहां पर हम लोग सलोनी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहां पर अब एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहां पर कैलकुलेशन करने वाले हैं ऑफ सलोनीज कैपिटल, राइट। तो देखो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सलोनी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा अभी का करंट जो एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स का वो कितना है। तो वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा बनाया था बेटा इस कैपिटल अकाउंट को, जिसमें रमन और रोहित का पूरा हमने डेबिट क्रेडिट करके डाल दिया था इस कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद मैंने इसको टोटल कर दिया, राइट। तो यहाँ पर टोटल करने के बाद जो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये अब मेरा रोहित और रमन का क्लोजिंग कैपिटल हो गया, एडजस्टेड कैपिटल जिसको बोलेंगे, क्योंकि हम इसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, राइट। तो ये जो एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है ये मुझे हेल्प करेगा सलोनी के प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अब इसी अमाउंट को हम लोग लेकर के चलते हैं और इससे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर जो रमन का कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 1,61,600 रुपीज। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं पहले, जो रमन का कैपिटल है, रमन का कैपिटल है 1,61,600 रुपीज है, और वहीं रोहित का जो कैपिटल है, देखिए रोहित का एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा था, रोहित का एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है 1,02,400 रुपीज। तो चलिए यहां पर 1,02,400 रुपीज डाल देते हैं। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं, तो चलिए टोटल कर लेते हैं पहले इसको। तो यहां पर अगर मैं इसको टोटल करूं तो 1,61,600 प्लस 1,02,400, तो यहां पर ये जो टोटल कैपिटल आ रहा है इन दोनों का मिला करके वो आ रहा है 2,64,000 रुपीज। अब ये क्या है, ये एडजस्टेड कैपिटल है जिसमें सिर्फ रमन और रोहित का कैपिटल बताया गया। अब क्योंकि फर्म में चेंजेस हो गए हैं, फर्म में एक नया पार्टनर आ गया है, तो ये कंप्लीट कैपिटल नहीं है बेटा, ये हमारा कंप्लीट फर्म का कैपिटल नहीं है, अब इसमें सलोनी का कैपिटल आना बाकी है, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां से निकालना है पहले फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा, राइट। तो ये जो न्यू फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये जो कैपिटल है 2,64,000 रुपीज, ये कंप्लीट कैपिटल नहीं है, ये टोटल कैपिटल का कुछ पार्ट है जिसमें सिर्फ रमन और रोहित का ही कैपिटल आता है, अभी सलोनी का कैपिटल इसमें नहीं है, राइट। क्योंकि ये पूरा कैपिटल नहीं है तो मुझे रमन एंड रोहित का जितना भी हिस्सा टोटल फर्म में है उस हिस्से का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ देखते हैं, यहां देखते हैं, ये देखिए
ये जो अभी अभी हम लोगों ने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर आप देखेंगे तो हमने टोटल पूरे प्रॉफिट को 45 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी जो कंप्लीट फर्म का कैपिटल है वो 45 है। उस 45 में से 18 रमन का हिस्सा है, 12 रोहित का हिस्सा है और 15 सलोनी का हिस्सा। यही तो होता है मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, राइट। टोटल जो मेरा प्रॉफिट है वो 45 है, 45 पार्ट्स में है। उन 45 पार्ट्स में से 18 पार्ट्स जो हैं वो रमन के हैं, 12 शेयर्स जो हैं वो रोहित के हैं और 15 शेयर्स सलोनी के हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसको पूरा कैपिटल करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा जितना ये हिस्सा है इसमें से। यही करते हैं ना हम हमेशा। तो ये कितना हिस्सा है, 18 + 12, 18 + 12 का मतलब 30, राइट। टोटल 45 में से 30 का जो पार्ट है वो रमन और रोहित का है, जिसका अमाउंट यहां दे रखा है। तो 40 और यहां पर 45/30 कर देंगे। समझ में आया आपको। तो मैंने एक्चुअल में किया क्या, देखो यहां पर मैंने किया क्या, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 18:12:15। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया, यहां पर ये जो एडजस्टेड कैपिटल निकाला, ये एडजस्टेड कैपिटल सिर्फ इतना है ना, वो इतना ही है ना। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें पूरा कैपिटल चाहिए। तो इसमें से क्योंकि मेरे पास अभी इतने पोर्शन का वैल्यू आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इसका टोटल कितना है 45, उससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इसके टोटल जितना मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यहां पर नीचे रख दूंगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने पार्टनर्स के अवेलेबल कैपिटल का रेसिप्रोकल कर दिया, राइट, रेसिप्रोकल कर दिया। आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसका एक ऑल्टरनेट वे और भी है, लिखेंगे हम इसको ऐसे ही, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। इसमें से ये हिस्सा किस किस का है बेटा, ये हिस्सा है टोटल 45 का, जिसमें से 18 + 12 यानी रमन और रोहित, इसका ये हिस्सा यहां पर आ चुका है। अभी मुझे बाकी का हिस्सा फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप इसको इस तरह से ना लिख करके टोटल वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि कितनी है 30। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए, जब भी आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा यही करना है, आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का टोटल कैपिटल निकाल लेना है और उस कैपिटल को जितना भी उनका शेयर बनता है उससे रेसिप्रोकल कर देंगे और उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टोटल फर्म का कैपिटल कितना आया। तो चलो इसको कैलकुलेट कर करके देख लेते हैं। तो यहां पर आ गया 2,64,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 30, 3,96,000। तो इसका मतलब जो मेरा टोटल कैपिटल होगा फर्म का वो कितना होगा, 3,96,000 रुपीज होगा। तो इसका मतलब अब मेरे को सलोनी का कैपिटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सलोनी का कैपिटल कितना हुआ बेटा, ये जो टोटल फर्म का कैपिटल है 3,96,000, इसमें सलोनी का हिस्सा कितना है, सलोनी का हिस्सा है 14/45, 15/45। तो 15/45 से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा कि सलोनी का कितना हिस्सा आने वाला है। तो 3,96,000 इंटू 15/45 जब मैंने किया तो 1,32,000 रुपीज का अमाउंट आ रहा है, जो कि एक्चुअल में क्या है, सलोनी का कैपिटल है। तो अब हमें क्या करना है, 1,32,000 रुपीज का सलोनी का कैपिटल मुझे पता चल गया। तो बस अब हमें यहां पर आकर के सलोनी के कैपिटल में यहां पर मेंशन कर देंगे कि वो अब बैंक या कैश अकाउंट से वो पैसा लेकर के आ रही है। तो हमें यहाँ पर बैंक लिखना है या कैश, इसका कैसे पता चलता है, हम यहाँ पर बैलेंस शीट को रेफर करेंगे। तो बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट में हमें पास बैंक बैलेंस करके लिख के दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट यूज किया। और सलोनी जो अमाउंट लेकर के आने वाली है वो आने वाली है 1,32,000 रुपीज का, यही इसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,32,000 रुपीज आ जाएगा बेटा। तो आई होप आपको ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली कहानी समझ में आ गई होगी। अगर अभी थोड़ा सा डाउट है तो एक बार पीछे जा करके एक बार दोबारा से समझ लो, एक बार 5 मिनट का टाइम और लगेगा, एक बार पूरा प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया उस प्रोसेस को दोबारा से समझ लो। आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही यही यूज होने वाला है, राइट। तो चलिए
ये हो गया बेटा हमारे पास अब कैपिटल अकाउंट रेडी। लास्ट जो काम अब हमें इस क्वेश्चन में करना है वो है इसकी बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं बेटा। अब बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, जो पहले से एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है सिर्फ उसको अपडेट करना है। तो यहां पर अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर दिए गए हैं कैपिटल्स, तो यहां आ गया बेटा कैपिटल, जिसमें कैपिटल्स लिख देंगे और कैपिटल्स में मेरे पास है एक है रमन, जिसका जो क्लोजिंग कैपिटल है, अब जो मैंने नया एडजस्टेड कैपिटल निकाला था मुझे वो मेंशन करना है यहां पर। तो यहां पर अगर देखेंगे तो 1,61,600 रुपीज रमन का कैपिटल है, 1,61,600। इसी तरह से रोहित का और सलोनी का, इन दोनों का भी कैपिटल हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो देख लेते हैं एक बार कितना कितना आया था इनका। तो रमन का जो कैपिटल है वो 1,61,600 था। रोहित का जो शेयर है यहां पर जो कैपिटल है वो 1,02,400 और 1,32,000 सलोनी का, तो 1,02,400, तो 1,02,400 और 1,32,000 रुपीज सलोनी का कैपिटल है। और अगर इनको टोटल करें तो हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि जो इनका टोटल अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा था बेटा। यहां पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है टोटल फंड कितना टोटल होगा, तो मुझे यहां पर टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3,96,000 रुपीज ही इसका टोटल होगा। तो यहां पर आ गया इसका टोटल 3,96,000। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई बात कैपिटल्स की। इसके बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो खत्म हो चुका है लेकिन अभी क्लेम देना है, तो इसलिए यहां पर अब आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और उस क्लेम के लिए मैंने 16,000 रुपीज अलग करके रख दिए थे, राइट। तो ये 16,000 रुपीज अभी मुझे पे करने हैं अपने वर्कमैन्स को, इसलिए ये अभी के लिए मेरी लायबिलिटी है। साथ में हमें यहां पर दिया हुआ है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में आपको याद होगा कि एक एडजस्टमेंट थी जहां पर हमारे पास 2,500 के क्रेडिटर्स अब राइट ऑफ करने हैं, यानी मेरे पास 1,60,000 रुपीज के ऑलरेडी दे रखे हैं बैलेंस शीट में, जिसमें से 2,500 अब राइट ऑफ हो गए, अब मुझे पे नहीं करने। तो बाकी के 1,57,500 के क्रेडिटर्स मुझे यहां पर दिखाई देंगे बैलेंस शीट के अंदर। इसी तरह से अब हम लोग एसेट की तरफ आते हैं बेटा। एसेट में है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 1,75,000 रुपीज की पहले से वैल्यू दे रखी है, जबकि हमारी एडजस्टमेंट ने बोला था कि प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। तो जब मैं 1,75,000 में 35,000 रुपीज का जो एडजस्टमेंट है यानी वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना वैल्यू बच गया बेटा, मेरे पास वैल्यू बच गया 1,40,000। यानी अब जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 1,40,000 रुपीज की है। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के लिए हमें बोला था कि ये अब रिड्यूस हो जाएंगे 58,500, तो सीधा सीधा 58,500 रुपीज के हमारे पास फिक्सचर्स एंड फर्नीचर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो एज इट इज लिख देंगे। स्टॉक है 47,000 रुपीज का, तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा 47,000 रुपीज। इससे बाद है बेटा डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है। डेटर्स पहले से है हमारे पास 1,10,000 रुपीज के, लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसको मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और अब जो ये प्रोविजन बन गया है वो 10,000 रुपीज का बन गया, जो पहले 7,000 रुपीज का था। तो यानी अब जो मेरे पास डेटर्स की वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी वो होगी 1,00,000 रुपीज, राइट। आगे आ गया बेटा हमारे पास बैंक बैलेंस। तो यहां पर बैंक बैलेंस लिखा है, तो एज इट इज जो लैंग्वेज वहां पर लिखी है मैं भी यहां पर वही लिख दूंगा। तो बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस में देखो क्या चेंज हुआ। अभी तक मेरे पास जो यहां पर बैंक बैलेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 50,000 रुपीज का, तो ये 50,000 रुपये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था। इसके अलावा अब जब सलोनी का एडमिशन हुआ तो सलोनी दो चीजें लेकर के आई। एक तो लाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था 42,000 रुपीज। तो 42,000 रुपीज का तो मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, प्लस जो कैपिटल आया है वो आया है 1,32,000 रुपीज। ये भी तो हमारे पास कैपिटल के रूप में आया पैसा। बस अब इसका मतलब मेरा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया है। तो इसको एक बार टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको जब मैं टोटल कर रहा हूँ तो ये हो गया 50,000 और ये 2,24,000।
2,24,000 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर बैंक बैलेंस आ गया। चलो अब इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, बाकी सब हम लोग लिख चुके हैं बेटा। अब बैलेंस शीट को अब हमें सिर्फ टोटल कर करके चेक करना है कि हमारा ये बैलेंसेस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो चलिए सबसे पहले लाइबिलिटी साइड को देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में है 3,96,000 प्लस 16,000 प्लस 1,57,500 दैट इज 5,69,500। इसी तरह से एसेट साइड को भी देख लेते हैं तो 1,40,000 प्लस 58,500 प्लस 47,000 1 लाख एंड 2,24,000। तो ये भी आ गया 5,69,500। 5,69,500 इसको दोबारा से लिख देते हैं एक बार, 5,69,500 राइट। चलिए तो ये था बच्चे हमारे पास क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का लास्ट सोल्यूशन था हमारा। बैलेंस शीट हम लोगों ने बना ली। तो यहाँ पर हमें 3 काम सीखे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, कैपिटल कैसे बनाना है और उस कैपिटल के अंदर कैसे हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है, और फाइनली हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया अपने बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।